बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखी है 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। नेक को यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे और यहाँ पे हम चौड़ाई में 1.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस तरह से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और नेक की लंबाई रखेंगे 7 इंच और इसकी टोटल लेंथ हम रखेंगे 14.5 इंच और चौड़ाई में हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम 1 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस निशान को हम इस निशान के साथ इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे भी हम शेप दे देंगे 1 इंच पे इस तरह से। सेंटर में हम एक सीधा मार्क कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। अब हम सेंटर में यहाँ पे 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं। इन निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1/2 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इसी तरह से नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1/2 इंच पे इस तरह से निशान लगाने के बाद इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक को मैंने ट्रेस कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सेंटर से यहाँ तक मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बाहर वाली साइड से कटिंग कर लेते हैं। तो ये सेंटर का भी हमने बुकरम कटिंग कर लिया है और इसके ऊपर हमने जो 1/2 इंच पे इस तरह से मार्क किया था उस बुकरम की हम कटिंग कर लेते हैं और सेंटर वाले बुकरम को भी हम पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से नेक को मैंने फैब्रिक पे इस तरह से पेस्ट कर लिया है। तो नेक को पेस्ट करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं छोटे छोटे। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये गम है, इसको हम इस बुकरम के ऊपर लगा लेते हैं और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये सारा फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे। तो फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब मेरे पास ये वाली ग्लू है, इसको हम इस तरह से नेक की उल्टी साइड पे लगा लेते हैं। तो ऐसे ही नेक की उल्टी साइड पे इस ग्लू को लगाने के बाद अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को हम उल्टा रख के इस तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से इस लेस को हम नेक के साथ पेस्ट कर लेते हैं। तो लेस को मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है नेक के साथ। अब मैंने शर्ट का फ्रंट ले लिया है और उसकी उल्टी साइड पे इस नेक का सेंटर करके हम इसके ऊपर रख लेंगे और इसके सेंटर में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ सेंटर में सिलाई हम इस तरह से लगा लेंगे। ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और धागे को कट करने के बाद नेक को हम स्टिच करेंगे तो बुकरम के साथ साथ हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो एक साइड का इस तरह से नेक को मैंने स्टिच कर लिया है। तो इसी तरह से नेक की दूसरी साइड को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। नेक के सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद नेक को हम पलट के सीधा करेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं।
और अब हम नेक की बाहर वाली साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद अब मेरे पास ये जाली वाली लेस है, इस लेस को हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो आप लेस की आउटलाइन के ऊपर पहले कट लगा लेंगे तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके के साथ इस लेस को हम स्टिच कर सकते हैं। तो एक साइड पे इस तरह से लेस को मैंने स्टिच कर लिया है, इसकी दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ही सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों तरफ मैंने लेस को स्टिच कर लिया है और इसके ऊपर मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब मैंने ये वाला पैटर्न ले लिया है, इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद ये वाली ग्लू है मेरे पास, इसको हम इस तरह से इस बुकरम के ऊपर लगाने के बाद इसका ये जो फैब्रिक है इसको दोनों तरफ से पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद अब हम बुकरम के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक था उसकी कटिंग मैंने कर ली है और अब मेरे पास ये उरे फैब्रिक है, इसको हम नीचे रखेंगे और इस पैटर्न को ऊपर रख के हम सिलाई लगा लेते हैं एक सूतर की। तो एक पैटर्न को स्टिच करने के बाद दूसरे को भी मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिया है और अब हम इस तरह से इसकी पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के जोड़ में हम सिलाई लगा के इस पैटर्न को रेडी कर लेते हैं। तो दोनों तरफ के जो पैटर्न है उनको मैंने रेडी कर लिया है। अब हम ये वाला नेक ले लेंगे, इसके ऊपर इस फैब्रिक पट्टी को रख के सिलाई लगा लेते हैं। तो इसी तरह से एक साइड पे हम ये वाली फैब्रिक पट्टी को स्टिच कर लेते हैं। तो इसी तरह से इसकी दूसरी साइड पे भी फैब्रिक पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। तो दोनों तरफ इस तरह से फैब्रिक पट्टी को मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इस तरह से इसके ऊपर ये वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद नेक को हम यहाँ पे इस तरह से उल्टा रखेंगे। ऊपर से 7.5 इंच नेक को छोड़ते हुए यहाँ पे हम फैब्रिक डबल करके इस तरह से इसको पेस्ट कर लेंगे। तो इस फैब्रिक को पेस्ट करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद अब हम इसके ऊपर यहाँ पे ये वाली सिलाई लगा लेते हैं। तो ये जाली वाली लेस जो हमने स्टिच की है उसकी बाहर वाली साइड पे हम इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम पाइपिंग के साथ साथ सेंटर की सिलाई लगा लेते हैं। तो नेक को स्टिच करने के बाद अब हम इसके सेंटर में सुई धागे की मदद से ये वाले बटन स्टिच कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।